हैं। राणा साहब, राजा परवेज अशरफ साहब हमारे स्पीकर असम्बली वो ये बात कर गए कि 22 MNAs जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे राबिते में है। कुछ MNAs ने रुखसत के लिए दरख्वास्त दी है, कुछ MNAs ने ये कहा है कि हमारा इस्तीफ़ा आए तो कबूल ना कीजिएगा, कुछ MNAs ने ये बात की है कि हमारे दस्तखत जो हैं वो जाली हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ को जा रहे हैं? ये PTI पर किस तरीके का प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहले बात है यासर साहब कि मुझे ये बताएं, क्या हमारे मोअज़्ज़ज़ तरीन स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी एक शख्स की वो चिट्ठी दिखाई कि जनाब मुझे छुट्टी दे दे? क्या वो कोई एक ऐसा लेटर दिखाया जिसमें लिखा हो? ये तो एक सियासी बयान है। 3 अफराद के इन्होंने नाम लिए कि जनाब इनकी हाजिरी लग गई है, 2 अफराद का कहा जनाब उन छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है। उन सब के वीडियो बयान कर ला गए कि हमने कोई ऐसा नहीं किया, हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। तो अब स्पीकर साहब क्या जवाब देंगे उस पर? अगर 20 अरकान इनके राब्ते में है तो अब तक ये सामने ले आए होते। भाई ये नहीं रुकने वाले, ये 1 मिनट से पहले सामने ले आते। कोई इनके राब्ते में नहीं है। सबको पता है कि हमारा सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, हमारी सियासी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, हमें अवामी नफरत का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे बताए अब किस स्पीकर की बात पे यकीन कर रहे हैं? वो उसी दिन कह रहे हैं जिस दिन का आप हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब के कानून के मुताबिक एक रुकने असम्बली मेरे पास आएगा, मैं तस्दीक करूंगा, आप पे प्रेशर तो नहीं है, वो मुझे मुतमिन करेगा और मैं इस्तीफा कबूल कर लूंगा। तो जो 11 इस्तीफे पहले कबूल किए, कोई एक रुकने असम्बली इनके पास आया? किसी एक रुकने असम्बली को इन्होंने बुलाया? किसी एक रुकने असम्बली से ये पूछा? कोई चीज़ होती ना यार सर, कोई अखलाक याद होती है इंसान की। आप सियासतदान हैं, आप जो माइक पे बात करती हैं, जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको सोचना चाहिए कि लोग सुनते हैं आपकी बात को, आप जवाब दें हैं। लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं उसमें मुझे तो दूर दूर तक हकीकत नज़र नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2, आप इस्तीफे कबूल करें। कानून में मौजूद है जवेद हाशमी का, महदूम जवेद अहमद हाशमी का इस्तीफा क्या लिखा हुआ आया था? जरा तारीख उठा के देख लेना। यही पार्लियामेंट थी, यही पार्लियामेंट हाउस था, इसी में खड़े होके महदूम जवेद हाशमी ने कहा था मैं अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूं, मंजूर कर लिया गया था। ये कानून है, ये कानून से हटके कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, जब सारे अरकान को ले आते हैं, वो सारे अरकान को लेकर चले जाते हैं, सारे अरकान असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हम इस्तीफा दे रहे हैं। अगर आपके पास 20 नाम है, आप वो बोलें जनाब फला 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 जो है ये इस्तीफा नहीं देना चाहते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पोजीशन में कप्तान को 20 छोड़ के 25 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यासर। ये तो PTI के पास एक बेहतरीन हल इसका ये भी मौजूद है। अभी असम्बली के मेंबर हैं, वो ये ऐलान कर दें कि तहरीक अदम एतमाद हमने लेके आनी है, तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई भी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो नहीं करता, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो वो तो वैसे ही नाअहल हो जाएगा, वो पार्टी से ही निकल जाएगा। जनाब सारा कुछ हो जाएगा, अब भी वक्त का इंतज़ार तो करें, गेम उल्टने वाली है। आपने चूँकि मुझसे जो सवाल पूछा था मैंने दिया पहले उसका जवाब, अब आगे ले लें। अगली खबर यह है जनाब, मुझे नज़र आ रहा है, मेरे पास इतला यह है कि अपोजिशन लीडर घर जाएंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन घर जाएंगे। हो सकता है तहरीक इंसाफ अचानक असम्बलियों में जाने का ऐलान कर दे। ये ऑप्शन बड़ा ज़ेरे गौर है। निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत ज़रूरी है। इलेक्शन तरामीम के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत ज़रूरी है। मैं 2 दिन पहले जब कप्तान से मिला था तो कप्तान से हमने ये सारी गुफ्तगू की थी, और आज भी कप्तान के बाद जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें यह डिस्कस हुआ है कि जब वो हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे तो फिर हम अपोजिशन लीडर और दीगर मामला जो है उसकी नशिस्तें हाली क्यों छोड़ रहे हैं। फिर हम वहाँ जाकर इनको टफ टाइम दें, फिर वहाँ बैठकर इनके तमाम अरादों को जो है वो ख़त्म करें, इनके तमाम प्लानिंग को नाकाम करें, इनके तमाम मनसूबों को बेनकाब करें, इनकी तमाम करप्शन को सामने लेकर आए। तो फिर हम क्यों बैठे हैं जब पता है कि इस्तीफा इन्होंने कबूल नहीं करना। अब ये तो पक्की बात। आप मुझे एक बात है, जो 13 रुकनी PDM और 16 रुकनी सरकारी अदारे उनको सपोर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद वो इस्लामाबाद जैसे शहर में बल्दियाती इलेक्शन कराने के काबिल ना हो।
आप क्या समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन किसी और वजह से मुलतवी किए जा रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन अपने खार की खौफ से मुलतवी किए जा रहे हैं। इस्तीफे इसलिए नहीं माने जा रहे कि जनाब इन्हें पता है कि जिस भी हल्के में हम जाएंगे उस हल्के में हमें सिर्फ और सिर्फ किसका सामना करना पड़ेगा। इन्हें कहीं पर जीत नजर नहीं आती, हर चीज महंगी हो गई है। मुझे बताएं प्याज का रेट क्या है, मुझे बता दें कोई एक चीज बता दें जो सस्ती है। अब तो मरना भी महंगा है, कफन महंगा हो गया है, अपने आप को अब तो जहर की गोली तक महंगी हो गई है। आप क्या समझते हैं? इन्होंने तो दुनिया की हर चीज जो है महंगी कर दी है। पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री बंद करवा के रखती है। अवाम इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी चौक में खड़े हो जाए, किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, किसी गली मोहल्ले में चले जाए, किसी बाजार में चले जाए, किसी दुकान पे चले जाए, आपको लोग इनको कोसते हुए नजर आएंगे। ये जलसे जुलूसों के काबिल नहीं है, ये अब शादी हालों के अंदर जलसे करते हैं, इनके कन्वेंशन हालों के अंदर होते हैं। इनके कन्वेंशन में वो लोग आते हैं जिनको इन्होंने बड़ी कार्ड दे के बुलाया कि जनाब आपके अलावा कोई ना है, कहीं जूता ना बढ़ जाए, कहीं अंडा ना बढ़ जाए, कहीं आवाज ना आ जाए। ये तो आलम है इनका। तो भाई इन्होंने जो जिन सियासी जमातों की ये पोजीशन हो कि इस्लामाबाद जैसे एक शहर में जहां पर नशिस्तें कितनी हैं, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन की कंपेन तो हो, बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोस्टर छप जाएं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए इतराज़ात आ जाएं, उसके बाद पोलिंग से चंद दिन पहले आप इलेक्शन मुलतवी कर दें। अभी सिर्फ सामान की तरसील होने के बाद ये मुमकिनात में से तो है, नामुमकिनात में से भी नहीं है और मुमकिनात में से भी है कि सुबह के वक्त ये इलेक्शन हो सकते थे। सामान की सिर्फ तरसील होना थी, लेकिन उसे जवाज़ भी बनाया गया। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन राणा साहब आप जो खबर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके लिए पॉलिटिकल सेटबैक नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने एक लंबा अरसा इस बात को यकीनी बनाया कि हम किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में वापसी नहीं करेंगे, हम इस्तीफे दे चुके हैं। किसी कुछ नहीं होगा जी अगर ऐसा। मैं आपको एक बड़ी बड़ी क्लियर इस्तीफे आपको बोल नहीं कर रहे, और आप एक डमी सा अपोजिशन लीडर उठाकर एक डमी सा वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का ले आते हैं, अबूरी वज़ीर आज़म, और ऐसा सेटअप ले आते हैं जो आके इलेक्शन में आपको डिस्टर्ब करेगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप यू टर्न ले लें। अच्छा यू टर्न आप ये ना कहा करें, अगर आगे खाई हो ना यासर साहब, आप सीधा जा रहे हैं और आगे खाई है, खाई में गिर जाना हमाकत होती है, खाई से मुड़ जाना यू टर्न नहीं होता, लेकिन वो एक समझदारी होती है। लेकिन राणा साहब ये तो बारहा उन्हें कहा गया कि उन्होंने जितनी तरामीम करवानी थी वो करवा ली। अगर आप असेंबली में मौजूद होते तो शायद रजिस्ट कर सकते, शायद उस वक्त सूरत और थी। उस वक्त सूरत पाकिस्तान की मौशियत की शायद ये नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हुए थे जितने बुरे हो गए हैं। 9 माह में पाकिस्तान जो है कंगाल हो गया है। 9 माह के अंदर हुक्मरान माला माल, अवाम कंगाल, पाकिस्तान बेहाल, ये आलम हो गया। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तो कसूर है ना फिर सर? हाँ क्या कसूर है? अगर वो असेंबली में मौजूद रहते, किस असेंबली में? जब उन्होंने पहले रिजाइन दे के बाहर आए थे, मुझे एक बात बताएं, वो रिजाइन दे के बाहर आए, कबूल कर लेना चाहिए था ना। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने उसे मंजूर कर लिया, तो क्या तकलीफ थी इन्हें? कहते ठीक है जी। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने इनके सामने रिजाइन किया, उसे कबूल करते, कबूल करके इलेक्शन करा देते। उसमें तहरीक इंसाफ उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जिसे वो कबूल नहीं करती थी। आप मजबूरन अगर आप समझते हैं कि मुल्क को बचाना है, और मुल्क को बचाने के लिए ये एक ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रही ये कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मौजूद है जिस पर आज डिस्कस हुई है, कल भी डिस्कस हुई थी, और इस पर कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं को बड़ा सरप्राइज आ सकता है। लेकिन ये तो फिर डिस्क्राइब अगर इसे किया जाए तो ये मुतरादिफ तो मिसाके मईशत की है। नहीं, मिसाके मईशत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसके साथ मिसाके मईशत करेंगे आप? किसके साथ? चले बता देना मुझे। आप मुझे बता दें, साग डाट साहब ने आके कहा मैं डॉलर चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ा गया। इन्होंने कहा मैं डॉलर की कीमत को कंट्रोल करूंगा, हुई कंट्रोल। मुझे 250 रुपए का डॉलर आप ले दें, किसी भी मनी एक्सचेंजर से, किसी बैंक से 250 रुपए का डॉलर मुझे ले दें। ये जो मसनूई कीमत रोक के रखी हुई है ना, ये आप तो फैसलाबाद से तलक रखते हैं यासर साहब, क्या कारोबार है वहां पे? इंडस्ट्री है वहां पे? सेक्टर्स बंद हो रहे हैं। एप्टमा ने तो ऐलान भी कर रखा है कि हम इस साल के आखिरी तारीख तक यानी कल तक तमाम इंडस्ट्री को बंद कर दें। मुझे बताएं तो इस वक्त में क्यों इंडस्ट्री बंद हो रही है? इनकी रहली की वजह से ना। तो उस वक्त में फिर किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। ये
हमेशा जो होती है मिसाक मशीयत उसके साथ होगी जो इस मुल्क के साथ ठीक होगा, जो इसको संभालना चाहेगा, जो लूटना चाहेगा उसके साथ नहीं होगा। राणा साहब, अगर यही ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया जाता है, इधर से ये फ्रंट फिट पे आते हैं, तो फिर KPK और पंजाब की असम्बलियों की तहलील से बैक फिट पे जाएंगे? देखें, KPK और पंजाब असम्बलियों की तहलील में आपको एक बात बता दूं, ये होगी लेकिन जनवरी में नहीं होगी, लेकिन जनवरी में नहीं। इसके लिए कुछ वक्त लगेगा और वक्त का इंतज़ार हो रहा है। कप्तान इनको इतना थकाने का फैसला कर चुका है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इससे बज़ाहिर ये भी लगता है कि चौधरी साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कोई चौधरी साहब की ख्वाहिश नहीं है। मेरी आज आपने देखा होगा, चला भी सारे टीवी में, ख्वाहिश उनकी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की वो तरक्याती कामों की तकमील पूरी चाहते थे, जिस तरह की वो चीज़ें चाहते थे, वो उनकी ख्वाहिश थी। दूसरा उनका ये भी कहना था कि आप जब हुक्म देंगे कर देंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि ये वक्त गुजार लिया जाए, इतना वक्त गुजार लिया जाए ताकि कुछ काम कर लिया जाए। एक तो कानूनी मामलात कुछ ऐसे आगे, आपको उन कानूनी मामलात को देखना ही देखना होगा। आप उससे पहले किसी सूरत में तहलील नहीं कर सकते, और ये जनवरी गुजर जाएगा और इस जनवरी में बहुत से अहम फैसले हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, जनवरी में तहरीक एतमाद पे वोटिंग हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ जनवरी में बहुत अहम तरीन फैसले हो जाएंगे। मैं आपको ये खबर बस इतना बता दूँ कि जनवरी में अहम तरीन फैसले बड़े सरप्राइज होंगे। चले 5-6 जनवरी तक तहरीक इंसाफ अपनी तादाद पूरी कर लेगी। तो फिर 11 से पहले तहरीक एतमाद पे वोटिंग भी बनती है? नहीं, अभी सब्र तो करें। आपने वो फैसला नहीं पढ़ा ना, आप वो फैसला पढ़ लें जो इब्तदाई फैसला, इसलिए उसके 11 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, वो तो तहलील करने के हवाले से ना, आप एतमाद का वोट तो ले ही सकते हैं ना। एतमाद का वोट ले लेंगे। मैं तहरीक एतमाद की ही बात कर रहा हूँ, एतमाद की बात नहीं कर रहा। एतमाद के वोट के हवाले से 5 या 6 जनवरी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सही, 5 या 6 जनवरी को ना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और बोरियों के मुंह जो खुले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त का जो बाजार पंजाब में गर्म था, उस बाजार के जुम्मेदारान फिर एक्टिव हो गए हैं, उनके खरीदार ढूंढ रहे हैं। 2 लोग बिके थे, एक को मना लिया गया है, एक अचानक बीमार हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नहीं, कोई 11 नहीं, कोई 12 नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूं यासर साहब, नहीं वो आप 11 वाली नहीं, आप बात मुकम्मल कर। एक ज़हन में रखिएगा, एतमाद के वोट के वक्त या अदम एतमाद के वक्त, चाहे कोई बीमार है चाहे कोई लाचार है, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिसमें लिखा एनी कंडीशन, और राणा साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़िए, आइन के आर्टिकल 63A के तहत भी अगर पार्टी फैसला कर ले और आप गैर हाजिर पे रहे, तब भी आप उसके, मैं कह रहा हूं उस पर लिखा है एनी कंडीशन, किसी भी सूरत में। हाँ, अगर आपका पार्लियामेंट्री लीडर कहता है नहीं ये बीमार है, ये नहीं आ सकता, फिर ठीक, नहीं तो आपको हर सूरत में, आप बीमार भी हैं, आपको आना पड़ेगा। और चले मैं आपको बता देता हूं, एक तहरीक इंसाफ के एक खातून और एक मुकरे मर्द, ये इन पे काम BDM ने बड़ा किया था। एक को वापस ले आया, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में से कोई ना आया तो दोनों अपने नशिस्ते भी जाएंगे। सब सवाल फिर वो पैदा होता है कि असूल की सियासत कहाँ पे गई? अगर आप कौन से असूल की सियासत कर रहे हैं आप? किस असूल की सियासत की बात कर रहा हूँ ना जी? PTI की बात कर रहा हूँ। जो उसमें आए हैं वो PTI के हो या किसी के हो, इस मुल्क में असूल की सियासत नहीं हो रही, आप PTI की बात कर रहे हैं। एक मुजरम को आप सरकारी इदारे में लेकर आते हैं बाहर से, क्या आए थे आगे बैठ जाएं, वहाँ आए हमारे मुल्क का बिरादर करें, कौन से उसूल की सियासत की बात कर रहे हैं? फिर तो आप अगर कंपैरिजन करना है तो फिर तो वो, अगर कंपैरिजन उनका उसूल की सियासत पे करना है तो वो अलग पैरा है। अगर इन्हीं के साथ करना है तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या रहा भाई? अगर सियासत तो इन्हीं लोगों ने करनी है ना, अगर इनमें या उनमें फर्क कोई नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है जो वो गंदे हैं ये वो ठीक है, यही लगा ले आप, तो जो यहाँ पे गलत निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसमें तो कोई, मैंने आपको कह दिया कि झूठ कह रहे हैं सारे, 11 गैर हाज़िर है, 7 गैर है, 2 गैर हाज़िर है, फिर 185? नहीं 185 नहीं होगा भाई, 188 है ना, 188 है इनके पास। 87 नहीं है? नहीं 188 है। अच्छा,
3 हो जाएंगे ना, 188 है, 3 निकाल देंगे। डिप्टी स्पीकर अगर नहीं देगा, साबिक डिप्टी स्पीकर वो भी फारिग, एक और मुल्तान से है वो भी फारिग, एक पिंडी से है वो भी फारिग।